प्यारे बच्चों, लाड बुधा चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए, पिछले वीडियो में मैं मानव के पोषण के बारे में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे मानव के पाचन तंत्र के विषय में। मानव का पाचन तंत्र। आइए, सबसे पहले हम पाचन के बारे में जानते हैं। पाचन क्या है? पाचन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े अणु पाचक रसों की सहायता से सरल व अवशोषण युक्त तरल पदार्थों में बदल जाते हैं। पाचन कहलाता है, या ऐसे कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों के बड़े अणु पाचक रसों की सहायता से सरल व विसरणशील तरल पदार्थों में बदल जाते हैं। इसे हम पाचन क्रिया कहते हैं। ये पाचन क्रिया कई अंगों के मिलने से पूरा होती है, इसलिए इस क्रिया में काम करने वाले सभी अंगों को मिलाकर एक तंत्र बनता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। आइए, बोर्ड पर चित्र बना हुआ है मनुष्य के पाचन तंत्र का, उसे मैं स्पष्ट समझा रहा हूं, ध्यान से आप सुनेंगे। मनुष्य का पाचन तंत्र मुख गुहा से लेकर के और गुदा द्वार तक पाया जाता है। यह 8 से 10 मीटर लंबा होता है। 8 से 10 मीटर मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैला होता है। 8 से 10 मीटर लंबा होता है। आइए, इसको निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है मुख गुहिका। मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में, मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रतिपृष्ठ तल पर स्थित होता है तथा 2 मांसल चल ओठों द्वारा घिरा रहता है। मुख द्वार पीछे की ओर एक गुहा में खुलता है जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। इस मुख गुहा की निचली सतह पर एक मांसल रचना पाई जाती है जिसे हम जिह्वा कहते हैं। ये जिह्वा पीछे की ओर से जुड़ी होती है और आगे की ओर से स्वतंत्र होती है। साथ ही मुख गुहिका बाईं तथा दाईं ओर गालों से घिरी होती है। अतः मुख गुहिका की दीवारें गालों से तथा फर्श जिह्वा से और ऊपर तालू से घिरा होता है। तालू मुख गुहिका का तथा श्वसन मार्ग को अलग करता है। आइए देखते हैं। कोमल तालू का पश्च भाग अल जिह्वा के रूप में मुख गुहिका तथा ग्रसनी गुहा के मध्य लटका रहता है। ये मुख गुहिका में कुछ ऐसी रचना पाई जाती हैं जो ठोस होते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। आइए, जिह्वा के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करें। जिह्वा पीछे से जुड़ी आखिर स्वतंत्र रचना होती है जो श्लेष्म के कारण लसलसा होती है और मुख गुहा में चारों तरफ ये चल सकती है। ये निम्न पदार्थों का स्वाद लेती है। जीभ के अगले भाग मीठा का स्वाद लेता है। जीभ के किनारे तरफ खट्टा का स्वाद आता है। जीभ के बीच में नमकीन का स्वाद आता है और जीभ के पिछले हिस्से में कड़वा का स्वाद आता है। ये मुख गुहा भोजन को काटने पीटने के लिए कुछ रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम दांत कहते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार का दांत पाया जाता है: इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइसर
को कृंतक कहते हैं। ये आगे की तरफ चौड़ा चपटा धारदार दांत होता है जो भोजन को कुतरने या काटने के काम में आता है। या ऊपरी जबड़े में 4 तथा निचले जबड़े सामने की ओर 4 स्थित होता है। दूसरा है कैनाइन, जिसे रत्नक कहते हैं। ये कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं जो ऊपरी और निचले जबड़े में 2-2 रत्नक होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं। ये मांसाहारियों में शिकार को दबोचने और पकड़ने के काम आते हैं। अगर चौड़क या प्री मोलर, इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4-4 होती है। ये भोजन को छोटे टुकड़ों में पीसने के काम में आते हैं। इसके बाद आता है चौड़क या मोलर दांत। ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6-6 होते हैं। इनका शिखर अधिक चौड़ा तथा उभार युक्त होता है। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। आइए इन दांतों को हम एक सूत्र के माध्यम से पिरोते हैं जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं। मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। इन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। 2123/2123 ये 2 इंसाइसर हैं। ऊपर ये कैनाइन है, ये प्री मोलर है, ये मोलर है। ठीक उसी तरह 2 इंसाइसर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये दांत के आधे हिस्से की गिनती करता है। आधे हिस्से इधर, आधे हिस्से 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 32। 2 1 3 2 5 3 8/8 गुणे 2 बराबर 32। बच्चों में ये दांत दूध के दांत कहलाते हैं। इनका सूत्र है 2102 इनका बटा 2102 गुणे 2, अर्थात बच्चों में 2 इंसाइसर ऊपर 2 नीचे, आधे भाग में 1 ऊपर कैनाइन 1 नीचे कैनाइन, प्री मोलर अनुपस्थित होता है और 2-2 मोलर होते हैं। 2 का गुणा करेंगे ये 20 दांत पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं गरसनी। ये मुख गुहा का पिछला भाग गरसनी कहते हैं। ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है जो कि वायु भोजन के समार्ग होती है। इनके अतिरिक्त यह बोलते समय ध्वनि की गूंज उत्पन्न करने में सहायता करती है। इसके बाद है ग्रास नली। यह पतली लंबी पेशी संकुचन युक्त नलिका होती है जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें पाचन ग्रंथियां नहीं होती है। इसमें केवल श्लेष्म ग्रंथियां होती है जो भोजन को छलक कर नीचे आने में मदद करती है। इसके बगल में एक और नली पाई जाती है जिन्हें श्वास नली कहते हैं। जहां पर श्वास नली और ग्रास नली एक साथ पाई जाती हैं, वहीं पर तालू के ऊपर एक घाटी द्वार पाया जाता है जो भोजन को निगलते वक्त श्वास नली को ढक लेता है, जिसे भोजन के कण श्वास नली में नहीं आते हैं। कभी कभी भोजन जल्दबाजी में करने के कारण एक आध कण इस श्वास नली में आ जाता है तो उस व्यक्ति को काफी छींकना और खांसना पड़ता है। ये आगे देखिए, ये ग्रास नली आगे चल करके एक चौड़े जे के आकार की रचना में खुलती है जिन्हें हम आहार नाल या आमाशय कहते हैं। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। इसमें ये पाचन संस्थान का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसमें पाचक ग्रंथियां अंदर पाई जाती हैं जिन्हें हम जठर ग्रंथियां कहते हैं। ये जठर ग्रंथियां पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं जिन्हें हम जठर रस कहते हैं। ये आमाशय आगे चलकर एक यू आकार की नली में खुलता देख रहे हैं जिसे हम ग्रहणी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ये इस ग्रहणी के यू आकार के भाग में एक पत्ती जैसा रचना पाई जाती है जिसे हम अग्नाशय
कहते हैं। ये अग्नाशय पाचक रसों का श्रावण करता है। ठीक यहीं पर यहाँ पर देख रहे हैं अमाशय के बगल में ये लोबवत रचना पाई जाती है, जिन्हें हम लीवर या यकृत कहते हैं। यही लीवर या यकृत शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और यह टूटे फूटे आरबीसी के मलबे को पित्त बनाकर इस एक थैली में एकत्रित करता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। ये पित्त समय समय पर बूंद बूंद करके पित्त नली द्वारा आकर के अग्नाशय के साथ ग्रहणी में खुलता है। ये ग्रहणी आगे चलकर एक लंबी कुंडलित नलिका में खुलती है, जिसे हम छोटी आंत या क्षुद्रांत कहते हैं। ये देख लिए यहाँ से आकर खुल रही है, क्वाइल नलिका होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसमें अधिकतर भाग रसांकुर पाए जाते हैं, जो भोजन का अवशोषपाचक पचे हुए भोजन का अवशोषण करने में मदद करते हैं। ये छोटी आंत आगे चलकर एक चौड़ी एक कुंडलित नलिका में खुलती है, जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। ये बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी और 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत एक साथ मिलती है, वहाँ पर एक उंगली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। ये कृमि रूपी परिशेषिका आदि मानव में यानी पहले जमाने में लोग घास फूस पत्तियां खाते थे, सेलोज होता था, सेलोज को पचाने में ये काम आती थी। लेकिन आज मनुष्य केवल अन्न खाता है, घास फूस पत्तियां नहीं खाता है, इसलिए इसके कार्य अब समाप्त हो गए हैं। इसलिए यह अवशेषी अंग के रूप में आज भी पाई जाती है। ये बड़ी आंत आगे चल करके एक चौड़े भाग में खुलती है, जिन्हें हम मलाशय कहते हैं। इस मलाशय में अधपचे पदार्थ या शरीर के लिए हानिकारक अनावश्यक पदार्थ यहाँ एकत्रित होता है और यह मलाशय आगे चलकर एक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुल जाता है, जिन्हें हम गुदा द्वार कहते हैं। इसी गुदा द्वार द्वारा मल का विसर्जन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है पाचन संस्थान। मनुष्य का मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक यह चलता है। तो इसे आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, सुनकर नोट बनाने का प्रयास करेंगे और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।